हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला है, जिसका नाम है वेब होस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, आप सभी वेब डेवलप करते हैं, हर डेली काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। तो उसी को लेकर के आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के बाद सर्च इंजन पर उसको कैसे होस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। जी हाँ, आज ऐसी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको पूरे YouTube चैनल पर, किसी भी चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिनका आप यूज करके अपनी वेबसाइट को आप बहुत ही जल्द, कुछ मिनटों में आप उसको किसी भी सर्च इंजन लाइक गूगल और याहू पर जल्द से जल्द होस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का अपना वेब होस्टिंग का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक कोई नया नहीं, ये आपकी क्लास 12 इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 065 के बुक के सिलेबस में चैप्टर 5 इंटरनेट एंड वेब नेटवर्किंग का टॉपिक है। और जो कि आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास में, आपको जानकारी दे दूं कि ये जो वेब होस्ट करने का ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए, वीडियो पे बने रहिए। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए, देर किस बात की है, आज ऐसी ट्रिक हम सीखने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वेब होस्ट करने का एक बहुत सिंपल और आसान ट्रिक। तो होस्टिंग ए वेबसाइट, हाउ टू होस्ट ए वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के बाद, डिजाइन करने के बाद सर्च इंजन पर उसको कैसे होस्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताऊंगा कि उनको कैसे, क्या किन रूल्स का आपको ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट रूल है, web host is a service which allows us to put a website on the internet and make it at a part of www वर्ल्ड वाइड वेब। वेब होस्टिंग क्या एक सर्विस है, एक सेवा है जो सभी यूजर्स को, या जो वेब डेवलपर्स हैं, जो वेबसाइट डिजाइनर्स हैं, उनको परमिशन देती है अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए। मींस दैट द वेब पेजेस ऑफ दैट वेबसाइट is also a part of World Wide Web, takes permission to all the web developers or the users और द वेब डिजाइनर। यूजर्स को, वेब डेवलपर्स को या वेब डिजाइनर्स को अपने वेब पेजेस को अंडर ए सिंगल डोमेन नेम के अंदर में एक लिंक्ड के साथ वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा बनने के लिए परमिशन प्रोवाइड करती है। उसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग। वंस ए वेबसाइट इज क्रिएटेड यूजिंग हार्डवेयर सर्वर, we need to connect it to the internet in such a way that users can access that website across the globe। जैसे ही एक वेबसाइट हार्डवेयर सर्वर का यूज करके क्रिएट करी जाती है, हमें उस सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। इस तरीके से कनेक्शन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यकता हो जिससे आपकी वेबसाइट जो आपने डेवलप करी है, जो डिजाइन करी है और सर्च इंजन पर होस्ट की है, उस वेबसाइट पर यूनिवर्स में, पूरे ग्लोब में सभी यूजर्स उस वेबसाइट पर विजिट कर सकें और अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकें। Second rule is that this is done by uploading the files constituting the website from computer to the space allocated on the server। और अपलोड करने का, होस्ट करने का एक तरीका यह है कि आपको सबसे पहले जो भी आपकी वेबसाइट्स की फाइल्स हैं उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा कंप्यूटर से। ये मोबाइल से नहीं होगा, सिस्टम से होगा। तो द स्पेस एलोकेटेड ऑन द सर्वर, आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाने के लिए कितने एमबी में, कितने जीबी में स्पेस लिया है उस सर्च इंजन से उनके सर्वर पर, उतना स्पेस में आपको अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। जैसे ही आपकी फाइल्स उस पर्टिकुलर सर्च इंजन के सर्वर पर अपलोड होंगी, तो व्हेन ए वेब सर्वर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, आफ्टर दैट यू नीड टू कनेक्ट द टू द इंटरनेट ऑन द वेब सर्वर। आपको उस सर्च इंजन के वेब सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता होगी। आफ्टर दैट व्हेन यू हैव
the connection of the internet, or the web server of that search engine is connected to the internet. जैसे ही आप उस पर्टिकुलर सर्च इंजन के वेब सर्वर को, जिस वेब सर्वर पर आपने अपनी वेबसाइट की फाइल्स को अपलोड किया है, उस पर अगर आप इंटरनेट कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा? इट इज असाइंड यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस ऑन द इंटरनेट, आल्सो कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। उसके बाद सर्वर जो है आपकी वेबसाइट को एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस प्रोवाइड। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एड्रेस प्रोवाइड करेगा ये यूनिक तो होगा, पर ये न्यूमेरिक एड्रेस होगा। इसमें कोई भी कैरेक्टर्स, कोई भी स्ट्रिंग्स, कोई भी अल्फाबेट्स और कोई भी लेटर्स नहीं होंगे ऑन द इंटरनेट पर। और इस यूनिक एड्रेस को हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। ऑन द इंटरनेट आल्सो कॉल्ड एज आईपी एड्रेस, इसको हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। which is to be mapped to the textual name called domain name of that website, and this numeric address, इस न्यूमेरिक एड्रेस को मैपिंग करी जाती है, इसकी मैपिंग करी जाती है टेक्सचुअल नेम के साथ, यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर्स करेक्टर्स नेम के साथ इसकी मैपिंग करी जाती है। और उस करेक्टर्स को, टेक्सचुअल नेम को हम क्या कहते हैं? उस वेबसाइट का डोमेन नेम कहा जाता है। To access a website, the user enter the name of the website with domain name known as URL of the website in the web browser. किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, या जो वेबसाइट अभी आपने होस्ट की है, यानी कि जो वेबसाइट अभी आपने अपलोड की है वेब सर्वर पर, एक पर्टिकुलर सर्च इंजन के वेब सर्वर पर, अगर उस वेबसाइट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, द यूजर एंटर द नेम ऑफ द वेबसाइट, आपको एक्सेस करने के लिए अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर वेबसाइट का नेम टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद उसका डोमेन नेम टाइप करना पड़ेगा। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेबसाइट विद द डोमेन नेम इज नोन एज यूआरएल ऑफ द वेबसाइट। जब आप किसी वेबसाइट का नेम और उसके डोमेन नेम को एक साथ टाइप करते हैं, तो वो आपका वेबसाइट का नेम नहीं, परंतु वो यूआरएल ऑफ द वेबसाइट का यूआरएल कहलाता है। URL full form is Uniform Resource Locator, or also called the unique address of the website. The domain name is to be registered or purchased through the authorized agency. तो कौन से डोमेन नेम आपको टाइप करना है? डोमेन नेम को आपको पहले परचेज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ hosting or uploading the website files on the web server to a search engine, or you need to purchase it before using it in the name of the website at the time of uploading the files of the website or hosting the website to a search engine। अपनी वेबसाइट की फाइल्स को किसी भी सर्च इंजन के वेब सर्वर पर अपलोड करते समय, या अपनी वेबसाइट को किसी भी पर्टिकुलर सर्च इंजन के वेब सर्वर पर होस्ट करवाते समय, किसी भी सर्च इंजन पर होस्ट कराते समय आपको पहले डोमेन नेम रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, या किसी भी डोमेन नेम को परचेज करना पड़ेगा, एक ऑथराइज्ड डोमेन नेम। आपके यहाँ पे काफी सारे डोमेन नेम्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। .com कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए, .edu, .in एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, .gov.in गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं, .in इंडियन वेबसाइट्स हैं, .nic.in नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए जो वेबसाइट है, जैसे CBSE का हो गया, NCERT का हो गया। दीज आर द वेबसाइट विच गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द नेशनल लेवल फॉर ऑल द यूजर्स, जो नेशनल लेवल पर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। उनके वेबसाइट्स के डोमेन नेम में .nic.in होता है, .org किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इस टाइप से आपके काफी सारे डोमेन नेम्स होते हैं। आपको डोमेन नेम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ डोमेन नेम्स आपको पता भी होने चाहिए। उसके बाद अब आपका कुछ रूल्स और आते हैं। तो जब जैसे ही मैंने अपनी वेबसाइट वेब सर्वर पर अपलोड करने के लिए एक पर्टिकुलर सर्च इंजन से मैंने डोमेन परचेज किया, रजिस्टर्ड करवाया, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद मैंने उस सर्च इंजन के वेब सर्वर पर उस वेबसाइट की फाइल्स अपलोड करी, एंड वेल दैट all the files are uploaded on the web server of a particular search engine,
means that your website is hosted properly on a particular search engine. जैसे ही आपकी वेबसाइट की सभी फाइल्स एक पर्टिकुलर सर्च इंजन के वेब सर्वर पर अपलोड हो जाती हैं, उसका मीन्स ये है कि आपकी वेबसाइट उस सर्च इंजन पर होस्ट हो चुकी है। अब होस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, उस वेबसाइट को एक्सेस कैसे करना है, फर्स्ट टाइम उसको एक्सेस कैसे करना है, यूजर्स उसको कैसे एक्सेस करेंगे। अब आप अगर उस वेबसाइट पर जिसने डिजाइन करा, जिसने डेवलप करा या जिसने होस्ट कराया उस वेबसाइट को, अगर वो भी उस वेबसाइट पर विजिट करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउजर, तो यू आर आल्सो द यूजर ऑफ और द क्लाइंट which are visiting or access the content of that website। यदि आपने उस वेबसाइट को अपलोड किया है, होस्ट किया है, या डिजाइन किया है, डेवलप किया है, और अब आप उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं या उस वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, उस वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, तो आपको वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी। तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी तो वेब ब्राउजर में अपनी वेबसाइट्स को कैसे एक्सेस करना है, वेब ब्राउजर क्या क्या होते हैं, किस वेब ब्राउजर कहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वेब ब्राउजर किसको कहते हैं। ए ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन which helps to view the web pages। वेब ब्राउजर क्या है? ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है which helps to view the web pages, जो वेब पेजेस को विजुअलाइज करने के लिए हेल्प करता है। एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम अपने वेब पेजेस को विजुअलाइज करते हैं, देख पाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स टू व्यू द डेटा और इंफॉर्मेशन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस वेब सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर अलग अलग वेब सर्वर्स पर, अलग अलग सर्च इंजन पर जो हमने वेरियस वेब पेजेस अपलोडेड किए हैं या कोई वेबसाइट होस्ट करी है, उन वेब पेजेस के उस वेबसाइट को रिट्रीव करने के लिए, उस वेबसाइट को, उस वेब पेजेस को फेच करने के लिए, उनके कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए, वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का हम प्रयोग करते हैं, उन पेजेस को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए, उसको हम, उस सॉफ्टवेयर का नाम है वेब ब्राउजर। पॉपुलर वेब ब्राउजर्स आर, काफी पॉपुलर वेब ब्राउजर जो हैं उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्रोम, स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें आप, क्रोम इज ए वेब ब्राउजर बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेंशन्ड दैट गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजर। दिस इज वेरी रॉन्ग। आप क्या लिखते हैं? गूगल क्रोम लिखते हैं। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर नहीं है, ये ध्यान रखें। क्रोम इज ए वेब और ब्रांड, not a web browser. Google is a search engine, not a web browser. Chrome is a web browser, but it is developed by the Google Incorporation, Google company. So the company uses your brand name with the name of the application, before the name of the application. एप्लीकेशन के नाम के साथ कंपनी अपने ब्रांड का नाम यूज करती है गूगल, बट गूगल इज ए सर्च इंजन। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई वेब ब्राउजर का नाम बताइए, तो आपको क्रोम लिखना है, गूगल नहीं लिखना है। मोजिला फायरफॉक्स इज ए वेब ब्राउजर विच इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउजर जो है मोजिला फायरफॉक्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है आप इसको कहीं, इसकी कोडिंग को, इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। Opera mini web browser and the new as well as latest or very popular web browser in today's time, which is also developed by Microsoft company from, and it has a inbuilt web browser from Windows 10 for all the users on the systems or the laptops is Microsoft Edge। Microsoft Edge एक पॉपुलर वेब ब्राउजर है 2122
ईयर के लिए ये बहुत पॉपुलर वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा अभी हाल में डेवलप किया गया है। और ये इनबिल्ट वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सभी यूजर्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बट क्रोम इज ए वेरी पॉपुलर ब्राउजर विच इज यूजर फ्रेंडली फॉर ऑल द यूजर्स इन प्रेजेंट टाइम्स। A web browser displays the HTML documents which includes text, images, audio, video, and various hyperlinks to navigate from one page to another in a website. वेब ब्राउजर आपके HTML डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करता है जिसमें आपकी काफी जो इंफॉर्मेशन होती है काफी सारी मल्टीमीडिया फॉर्म्स में होती है। HTML डॉक्यूमेंटों में जो इंफॉर्मेशन है वो काफी सारी मल्टीमीडिया फॉर्म्स में है। किस किस फॉर्म में है वो इंफॉर्मेशन आपकी? वो इंफॉर्मेशन है आपकी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और काफी सारे वहां पे हाइपर लिंक्स हैं जिन लिंक्स का आप यूज करके एक पेज से दूसरे पेज पर, वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर विजिट करते, नेविगेट करते फ्रॉम होम पेज टू अनदर पेज or to another page and back to the home page or any other page of the website. So these are the hyperlinks and the information displayed on a web page can be of various forms like text, images, audio, video and so on. अब यहाँ पे मैं आपको बताएंगे कि वेब ब्राउजर सबसे पहले कौन सा डेवलप किया गया। Mosaic was the first web browser developed by National Center for Supercomputing Application (NCSA). National Center for Supercomputing Application (NCSA) के द्वारा सबसे पहला जो वेब ब्राउजर डेवलप्ड किया गया था उसका नाम था Mosaic, MOSAIC. Mosaic was the first web browser. It is used to support HTML documents such as static web page technology. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में वेब पेजेस के बारे में टॉपिक डिस्कशन किया था, तो इसी के अनुसार यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मोसेक वेब ब्राउजर डेवलप किया गया था ये केवल और केवल HTML डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स को आपको सपोर्ट करता था, विजुअलाइज करता था एज इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस सच एज स्टैटिक वेब पेज टेक्नोलॉजी। और ये केवल और केवल स्टैटिक वेब पेजेस को ही विजुअलाइज करता था, यानी कि उस टाइम में केवल और केवल स्टैटिक वेब पेजेस की टेक्नोलॉजी थी, डायनामिक वेब पेज का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर आपका कौन सा था जो डेवलप किया गया था, या स्टैटिक वेब पेज टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला वेब ब्राउजर कौन सा था? वो था मोसेक वेब ब्राउजर। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द वेब ब्राउजर इज दैट मॉडर्न वेब ब्राउजर यूज्ड टुडे डेवलप यूजिंग डायनामिक वेब पेज टेक्नोलॉजी विद एडवांस फीचर्स ऑफ एन्क्रिप्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जितने भी वेब ब्राउजर पहले डेवलप किए गए थे, all the old web browsers as well as ancient web browsers do not have that security features or as well as encryption technology to secure the data. आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी आप नहीं थी उसमें उनके पास। आज के समय में जितने भी वेब ब्राउजर डेवलप किए जा रहे हैं लाइक क्रोम, एज and various other web browsers you are used in various smart devices. काफी सारे स्मार्ट डिवाइसेस पर हम आज के समय में वेब ब्राउजर्स को एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें क्रोम और एज, माइक्रोसॉफ्ट एज काफी पॉपुलर हैं बिकॉज एज इज ए इनबिल्ट वेब ब्राउजर इन विंडोज 10। तो मॉडर्न वेब ब्राउजर यूज टुडे क्या यूज करें? आज के समय में जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं वो केवल और केवल डायनामिक वेब पेज टेक्नोलॉजीज का यूज करके ही डेवलप किए जा रहे हैं। और डायनामिक वेब पेजेस को विजुअलाइज करने में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और तो साथ ही साथ वो इंक्रिप्शन फीचर्स भी रखते हैं। इंक्रिप्शन इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड टू सिक्योर द डेटा in the form of a program with the help of a programming language or in the form of a programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से आपके डेटा को सिक्योर कर दिया जाता है
Encryption is a technique which is used to secure the data with the help of programming language. In that programming language, your data is changed into another language which cannot be understood by any type of hacker or any unauthorized user to understand the meaning of that data. कि उस डेटा के मीनिंग को समझने के लिए हैकर से या किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर से उसको बचाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस अपनी डेटा की सिक्योरिटी करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का आज के समय यूज करने लगे हैं। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की सिक्योरिटी के अंडर में इस टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट पढ़ा जाता है। आपको केवल अभी यही पढ़ना है कि इंक्रिप्शन टेक्निक क्या होती है। तो चलिए, जैसा भी हमने आपके साथ वेब ब्राउजर की कुछ टेक्नो टाइम्स और ट्रिक्स डिस्कशन की, तो अभी आगे चलते हैं और बिल्कुल आप अपने वीडियो के बने रहिए लास्ट तक, और अभी जल्दी ही आपको वो ट्रिक बताई जाएगी जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करना सीखेंगे आज। तो चलिए, वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको कुछ एक पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली होस्ट हो सके और सभी यूजर तक बिना किसी कॉपीराइटेड मटेरियल के हर यूजर ग्लोब में उसको एक्सेस कर सके। तो इसके लिए सबसे पहला टॉपिक आता है एड-ऑन्स। एड-ऑन्स इज ए टूल दैट हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ ए ब्राउजर। आपके ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए, यानी कि इनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेब ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इनहांस करना, एक्सटेंड करना, ये उसकी फंक्शनैलिटी में चेंजेस करना है। उसके लिए एक टूल डेवलप किया गया जिसका नाम है एड-ऑन्स टूल। इट इज ए टूल which is available from Windows 10 operating system, and recently it is very popular for the web developers as well as web designers. It boosts the performance of web browser. इसका मेन काम क्या होता है, इससे फायदा क्या है इस टूल को यूज करने का? इस टूल को यूज करने का फायदा ये है कि आपके वेब ब्राउजर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, इंप्रूव कर देता है परफॉर्मेंस को। इट इज नॉट ए कंप्लीटली प्रोग्राम। एड-ऑन्स जो टूल है कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। आप इस चीज के कंफ्यूजन में नहीं रहे कि एक प्रोग्राम है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके इसको डेवलप किया गया है। दिस इज नॉट ए कंप्लीट प्रोग्राम, दिस इज ओनली ए टूल एंड इट इज यूज्ड टू ऐड ओनली पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऑफ ए वेब ब्राउजर। यदि आप अपने वेब ब्राउजर में कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं कि आपके वेब ब्राउजर में ये आपका वेब ब्राउजर इस टाइप से भी वर्क करे, ये वर्क भी करे, ये वाला वर्क भी करे, अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस और योर रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी चॉइस के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके वेब ब्राउजर में इस टाइप की फंक्शनैलिटीज भी होनी चाहिए, तो देन यू कैन ऐड this type of functionality by using the tool named as add-on tool. It is also referred as an extension in the some browser. कुछ वेब ब्राउजर्स में इसको एक्सटेंशन के रूप में भी इसको रेफर किया गया जाता है। To add the functionality of sound and graphics card is an example of add-ons. आपके अपने वेब ब्राउजर में ग्राफिक्स कार्ड को और साउंड्स को की फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करने का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपको ये इनबिल्ट फंक्शनैलिटी नहीं दी जाती है किसी वेब ब्राउजर के द्वारा। अगर आपको अपने वेब ब्राउजर में इसको इंक्लूड करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको केवल और केवल साउंड और ग्राफिक्स कार्ड को अपने वेब ब्राउजर में इंक्लूड करने के लिए एड-ऑन टूल्स का यूज करना होगा। तो एड-ऑन टूल्स को यूज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज शेयर किया जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे एड-ऑन्स नेविगेटर पर, तो मैनेजर पर, तो आपको यहाँ पे सारे जो मैंने बताए हैं फैसिलिटीज और फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका प्लगइन्स। जैसे अभी आपने पढ़ा एड-ऑन्स, इसी के साथ साथ आपका एक दूसरा टूल भी होता है जिसका नाम है प्लगइन्स। Plugin is a tool that helps to extend and modify the functionality of a web browser. It boosts the performance of a web browser. Plugin tool भी एक ऐसा ही टूल है जो पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डेवलप्ड नहीं किया गया है। Means that it is not a complete program. It is also a tool
which is used to extend the functionality of a browser or modify the web browser, or it boosts the performance of the web browser. ये केवल और केवल आपकी परफॉर्मेंस को, आपके वेब ब्राउजर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, फंक्शनैलिटी को बूस्ट करता है, और वेब ब्राउजर को फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करता है, मॉडिफाई करता है। देखते हैं किस टाइप की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करता है या एक्सटेंड करता है। प्लगइन टूल इज ए कंप्लीट प्रोग्राम और मे बी ए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। प्लगइन टूल एक कंप्लीट प्रोग्राम है और मे बी ए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लीट प्रोग्राम तो ये नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके इसको नहीं डेवलप किया गया, परंतु ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि मीडिएटर के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। इन सिंपल लैंग्वेज थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। फ्लैश एंड जावा आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लगइन्स। फ्लैश एंड जावा इसके एग्जांपल्स हैं। ए फ्लैश प्लेयर इज रिक्वायर्ड टू प्ले ए वीडियो इन द वेब ब्राउजर। अपने वेब ब्राउजर में वीडियो को प्ले करने के लिए फ्लैश का यूज किया जाता है, एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फीचर can be extended or modified by a user according to the requirement or your choice with the help of plugin tool, which is a third-party application software or a tool, but not a complete program, because we cannot say it as a complete program because it is not developed with the help of the programming language. Programming language का यूज करके इसको डेवलप नहीं करा गया है, इस वजह से हम इसको कंप्लीट प्रोग्राम नहीं कह सकते हैं। It is a software which is installed on the host computer and can be used by the web browser for multiple functionalities. Flash Player एक सॉफ्टवेयर है जो होस्ट कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए और वो केवल और केवल वेब ब्राउजर के द्वारा यूज किया जा सकता है, वेब ब्राउजर के द्वारा यूज किया जाएगा फॉर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज के साथ, एज वेल एज इट कैन आल्सो बी यूज्ड बाय अदर एप्लीकेशंस, परंतु एक सेपरेट एप्लीकेशन के रूप में वर्क नहीं करेगा। इसके बाद अब आपका आता है कुकीज। तो कुकीज क्या है, जैसा कि अभी आप नाम देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कुकीज को जो है बिस्कुट ना समझें। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुकीज को बिस्कुट समझ रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुकीज, तो आपको ये नहीं लिखना है कि कुकीज एक बिस्कुट है, ब्रेकफास्ट में लेते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखना है। तो देखते हैं कुकीज क्या है यहाँ पे। Cookie is a text file, contains a string of information which is transferred by the website to the browser when we browse it. Cookie एक text file है जो उस text file में आपकी कुछ information होती है strings की form में. It contains the information in the form of strings. The information in the form of a string. एक text file है जिसमें स्ट्रिंग्स की फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। स्ट्रिंग्स का मतलब से आप जानते हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ चुके हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स और अल्फाबेट्स इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेसेस इज नोन एज स्ट्रिंग्स, व्हिच इज ट्रांसफर्ड बाय द वेबसाइट टू द ब्राउजर व्हेन वी ब्राउज इट। जब किसी भी पर्टिकुलर वेब ब्राउजर के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो वेबसाइट के द्वारा टर्म्स एंड पॉलिसीज अंडर कैटेगरी में आज के समय में हमें ऑप्शन मिलता है। यू वांट टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड पॉलिसीज ऑफ द कुकीज टू एक्सेस दिस वेबसाइट, डिक्लाइंड और नॉट, डिक्लाइंड और नो, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। आज के समय में जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है, नीचे बॉटम से पॉपअप ऑप्शन आता है कि आप इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमारी जो कुकीज की जो टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, टर्म्स कंडीशंस नहीं आता, टर्म्स एंड पॉलिसीज आता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो उनको आप एक्सेप्ट करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, ओके और नो का कैंसिल का ऑप्शन आता है।
अगर आपने ऑब्जर्व कराया तो अच्छी बात है, अगर ऑब्जर्व नहीं कराया तो आज से जो भी आप वेबसाइट, जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करें, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करें, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए। दिस स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल इन वेब ब्राउजर। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या करता है, ये जो टेक्स्ट फाइल है इसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन है, वो आपके वेब ब्राउजर में टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और फिर ये करती क्या है, इट हेल्प इन कस्टमाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट विल बी डिस्प्ले। जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर रहे हैं, आपके वेब ब्राउजर में जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स कंटेंट हैं, उनको अपने अंदर कॉपी कर लेती है। इट कॉपीज ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब ब्राउजर एंड मिसयूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑन द पब्लिक प्लेस। उस इंफॉर्मेशन का पब्लिक प्लेस पर मिसयूज करती है। कुकीज आर यूजुअली हार्मलेस। एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट से भी पूछा जा सकता है कि कुकीज आर हार्मलेस और हेल्पफुल। कुकीज नुकसानदायक होती हैं या हेल्पफुल होती हैं? कुकीज आर हार्मलेस, नुकसानदायक होती हैं। एंड दे कैन नॉट एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड डिस्क ऑफ यूजर। ये हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती। और ट्रांसमिट वायरस और मेलवेयर, ना ये आपके सिस्टम पर, आपके स्मार्ट डिवाइस पर वायरस को या मेलवेयर को, ये जितने भी एंटी करप्टेड वायरस होते हैं, एंटी वायरस जो हैं आपके सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, करप्टेड वायरस हैं, मेलवेयर्स हैं, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन्स हैं, इनको ट्रांसमिट नहीं करता है। ये केवल और केवल आपके वेब ब्राउजर से इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग और इन द फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। इट इज द ब्राउजर ऑन अवर कंप्यूटर विच स्टोर्स एंड मैनेज कुकीज। हमारे कंप्यूटर पे जो भी हम वेब ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, उसमें भी कुकीज का ऑप्शन होता है। अगर आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो वो कुकीज को आपके सिस्टम पर एंटर नहीं होने देगा, और जब एंटर नहीं होगी तो आपके सिस्टम को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी और आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या नहीं करेगी, कॉपी भी नहीं करेगी। एनी यूजर कैन डिसेबल कुकीज बाय चेंजिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑफ अवर ब्राउजर। कोई भी यूजर अपने वेब ब्राउजर के प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स पर जाकर कुकीज ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकता है। अब लास्ट ऑप्शन आपका ये आता है, लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि फर्स्ट कुकी सॉफ्टवेयर वाज क्रिएटेड इन 1994 नेम्ड नेटस्केप। कि आपका ये आता है एग्जाम में कि सबसे पहला कुकी सॉफ्टवेयर कौन सा था जो डेवलप्ड किया गया था। 1994 में 1994 में सबसे पहला जो कुकी सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था उसका नाम था नेटस्केप। नेटस्केप was the first cookie software developed or created in 1994। सबसे पहला नेटस्केप जो सॉफ्टवेयर था वो कुकी सॉफ्टवेयर था जो 94 में डेवलप किया गया था। तो स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने अभी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जो कुछ रूल्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन किए, आपको वो कैसे लगे, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस।